वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज फिर आप सबके सामने हाजिर हैं 1000 संविधान के माइंड गेम क्वेश्चन का सीरीज लेके। कुछ दिन से ब्रेक था, आज फिर कंटिन्यू कर रहा हूं। तो चलते हैं प्यारे साथियों, जबरदस्त श्रृंखला का प्रारंभ करते हैं। इसमें क्या है, आपको माइंड में आपको आंसर सोचना है। पहला क्वेश्चन है, कितने उपराष्ट्रपति लगातार 2 बार निर्वाचित हुए? तो आप माइंड में आंसर सोचिए। पहला क्वेश्चन है, कितने राष्ट्रपति 2 बार? तो आप बताएंगे कितने राष्ट्रपति? तो आप बताएंगे 2 राष्ट्रपति। कौन कौन चुनेंगे? तो आप बताएं। पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे कौन? हामिद अंसारी। 2 राष्ट्रपति जो है लगातार जो है 2 बार चुनेंगे। दोनों का नाम आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों। प्रधानमंत्री और मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री और मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो आप मन में सोचिए, फिर आंसर दीजिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री तथा मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, देखते हैं। सभी मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? किसके प्रति? आप बताइए, मन में सोचिए। तो आप बताएं किसके प्रति? सभी मंत्री जो होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के कितने अंग होते हैं? तो आप क्या बताओगे? 3 अंग। तीनों अंग का नाम आप बताएंगे कौन कौन से? तो बताएंगे राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति का उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 52 में है। राज्यसभा का किस में है? तो आप बताओ किस में है? 81 में है, 80 में है। और लोकसभा का किस में है? तो आप बताओगे 81 अनुच्छेद में। तो इतना जानकारी आपको इससे हासिल हो जाती है। संसद में कितने सदन? सदन पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? 2 सदन है। कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राज्यसभा और लोकसभा। चलते हैं, उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो उच्च सदन आप क्या बताओगे? राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन कहा जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। चलते हैं, द्वितीय सदन किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे द्वितीय सदन कहा जाता है राज्यसभा को। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा सदन स्थायी सदन है? स्थायी मतलब परमानेंट सदन है, जो कभी भंग नहीं होता। तो आप बताओगे राज्यसभा कभी ना भंग होने वाली संस्था है, जबकि लोकसभा जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है भंग किया जा सकता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता अधिनियम कब बना? नागरिकता अधिनियम कब बना? तो आप बताएंगे कब बना? 1955 में नागरिकता अधिनियम बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताओगे संविधान की आत्मा तथा संविधान की कुंजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। अब तक कितनी बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? अब तक कितनी बार किया गया है? तो आप बताएं कितनी बार? तो आपको बता दूं केवल 1 बार। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे? तो आप क्या बताओगे? 42वें संविधान संशोधन। देखिए, अभी बात मैंने की था, 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? तो आप बताओगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में। आप कैसे याद करो? 76 में 4 और 2 कितना होता है? 6 होता है। अच्छा, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो आप बताओगे 1978 में। कैसे? देखिए, 4 जोड़ोगे तो 8 होगा, तो यहाँ पर लास्ट में 8 दिख रहा, तो ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं हर चीज़ें। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? कौन से 3 शब्द? तो आप बताएंगे कौन कौन से हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। इसको ध्यान दीजिएगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, स्पेलिंग थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मूल अधिकार संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? तो बताओ कि भाग कितने? 3 में उल्लिखित है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उसमें हूबहू ऐसे ही रखे गए हैं। तो अनुच्छेद 12 से 35 में जो है संविधान संबंधित सभी अनुच्छेद इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। चलते हैं, संविधान की अंतरात्मा या संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? मूल अधिकार को जो है क्या कहा जाता है? संविधानों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अंतरात्मा या मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो बताओ कि मूल अधिकार को। यहाँ गोल अधिकार लिखा है, लेकिन आप मूल अधिकार समझें। चलते हैं, मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा किसे कहा गया? किसने कहा? तो आपको बता दूं, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखा है, लेकिन नहीं। क्या आप बताएंगे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था?
मौलिक अधिकारों को आत्मा कहा जाता? संविधान की आत्मा किसे कहा था? तो बताओगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था मौलिक अधिकारों को आत्मा। इसमें गलत लगा था, उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने अधिकार दिए हैं? तो कितने अधिकार संविधान में, मूल संविधान में कितने दिए थे? 7। लेकिन अब कितने हैं तो बच्चों, तो आप बताओगे 7 नहीं, अब 6 हैं मूल अधिकार हैं। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो आप बताओगे 6। कौन से हटा दिए गए? तो संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तो अब कहाँ रखा गया? तो 300 के ए में रखा गया, अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है। अब संपत्ति का अधिकार क्या होगा? तो आप बताओगे कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार हो गया है। पहले क्या था? मूल अधिकार था। किस अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो बताएं संपत्ति का अधिकार को जो है मूल अधिकार से हटा दिया गया है, संपत्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संबंधित पूरा क्वेश्चन आंसर चल रहा है। तो क्वेश्चन अनुच्छेद 14 में का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे किससे है? अनुच्छेद 14 का किससे? कानून के समक्ष समानता या समता का संबंध किससे है? तो बताओगे 14 से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 15 की बात की गई, तो अनुच्छेद 15 में किसकी बात की गई है? आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ उत्तर भी करते रहे। मन में माइंड गेम है तो माइंड में सोचते रहे। तो इसका उत्तर हो जाएगा नागरिक समानता, यानी सभी नागरिक क्या है? एक समान है। ये बात किस में कहा गया? तो अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अच्छा 16 में क्या कहा गया है? 16 में क्या कहा गया है? तो 16 में जो है कहा गया है कि नियोजन में समानता, मतलब कहीं सरकारी नौकरी तो सबको बराबर अधिकार मिलेगा, लेकिन उसी में कुछ कमजोर वर्ग या ओबीसी एससी सबको क्या दे दिया गया? आरक्षण दे दिया गया है। कहा नहीं, समानता तो है लेकिन ये अभी समान है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दबे कुचले हैं, तो इनके समान लाने की ज़रूरत है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 है अवसर की समानता। वही देखिए अभी बात हुई थी ना, नियोजन में अवसर की समानता क्या है? इसका मतलब है सरकारी नौकरियों में समानता। किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आप बताओगे अनुच्छेद 16 के अंतर्गत है, और इसी के अंतर्गत ओबीसी एससी एसटी को क्या आरक्षण भी दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे? अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है? तो उपाधियों का अंत कहा गया। कोई भी जैसे पहले होता केसरे हिंद की उपाधि, फलाना ठिकाना की उपाधि, ये सब उपाधि कोई लिखेगा नहीं। उपाधियों का क्या है? उपाधियों का अंत की किस में बात किया गया? और 17 में क्या गया है? अस्पृश्यता का अंत। किसमें? अस्पृश्यता। आप देखते हो किसी को देख के या एसटी देख के आप कहते नहीं इधर दूर बैठो इधर बैठो, ये करते जो सब करते थे, ये सब संविधान में एकदम वर्जित है। आप अस्पृश्यता नहीं फैला सकते हैं। सभी संविधान के प्रति क्या है? समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार संबंधित अनुच्छेद किस में है? तो आप बताओ किस में है? स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार तो 19 से 22 तक में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 के ए में जो है 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार किसके अंतर्गत है? तो आप बताओगे 21 ए के अंतर्गत है। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो अभी बात हुई। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में है, जीवन जीने का अधिकार भी है इसमें। प्रेस की स्वतंत्रता 19 ए में है। तो 21 में क्या है? जीवन जीने का अधिकार कहाँ पर? तो बताओगे 21 ए में है। 86वें संविधान संशोधन सन 2000 का संबंध किससे है? तो आप क्या बताओगे? शिक्षा के अधिकार अधिनियम जो आया था वो 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में आया था। आप देखिए इसकी डेट सहित पूछा गया इसमें, जो सन 2002, आप ईयर तक याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा मूल अधिकार आपातकाल में भी लागू होता है? आपातकाल में कौन सा लागू होता है? तो आप क्या बताएंगे? 20 और 21, जिसे जीवन जीने का अधिकार कहते हैं, ये कहाँ कब बताएं? आपातकाल के समय भी लागू होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार तो क्या बताएंगे? 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 25 से 28 में कौन सा मूल अधिकार बोलते हैं? 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात किसमें की गई है? अच्छा 23 में किसकी बात की गई? 23 में किया गया है तो इसमें बलात्श्रम यानी ज़बरदस्ती किसी को नौकरी नहीं करवा सकते हो। और 24 में क्या कहा है? बालकों को 14 वर्ष से नीचे बालकों को कहीं पर भी फैक्ट्री वगैरह में ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार किस में है? तो आप बताओ शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29 से लेकर 30 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है? किसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान? तो आप बताओगे
124 से लेकर 147 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जो सभी प्रावधान है किसके अंतर्गत, 124 से 147 के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, कब, तो आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों, 1935 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आप सबको ये बहुत ज़बरदस्त बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप बताओगे हीरालाल जे कानिया है। कौन है, हीरालाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन सी हो जाएंगी, पहली महिला न्यायाधीश, तो आप क्या बताओगे, मीरा साहेब फातिमा बीबी। लेकिन वही लीला सेठ, देखिए लीला सेठ का नाम भी छोटा है, तो ये किसकी है, तो आप बताओगे उच्च न्यायालय की। और ये किसकी है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की है। देखो उच्चतम न्यायालय बड़ा होता है तो इनके जो महिला न्यायाधीश है इसमें बड़ा नाम वाली है, और लीला सेठ क्या है, छोटा नाम है, तो उच्च न्यायालय क्या होता है, छोटा, तो लीला सेठ जो है उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन सा है, तो इसका उत्तर वर्तमान अध्यक्ष आपको कमेंट बॉक्स में करना है, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश कौन है, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आप बताओगे क्या, मनोज मिश्रा है, मनोज मिश्रा। जबकि अभी अपने कमेंट बॉक्स में क्या कहा था आपको, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप बताओगे क्या है, मानवाधिकार के अरुण मिश्रा हैं। देखिए दोनों जो मिश्रा जी हैं वो अरुण कुमार मिश्रा, मानवाधिकार अरुण कुमार मिश्रा, और इसके सुप्रीम कोर्ट के मनोज मिश्रा हैं अध्यक्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यायाधीश है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास है। न्यायिक पुनरावलोकन की कार्य कौन करता है, तो आप क्या बताएंगे कौन करता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय जो है न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। राष्ट्रपति को किसके द्वारा कानूनी सलाह प्रदान की जाती है, तो किसके द्वारा प्रदान की जाती है, तो आप क्या बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में सर्वोच्च संवैधानिक सलाहकार कौन होता है, सर्वोच्च संवैधानिक सलाहकार कौन सा होता है, तो आप बताओगे महान न्यायाधीश। भारत सरकार का सर्वोच्च संवैधानिक सलाहकार तो क्या बताओगे, महान न्यायवादी होता है। यहाँ वादी लिखा तो वादी समझे एकदम। जनता के धन का प्रहरी किसे कहा जाता है, धन का प्रहरी किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी कैग को क्या कहा जाता है, जनता के पैसे का प्रहरी कहा जाता है कैग को, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राज्य की कार्यपालिका तो आप राज्यपाल होता है, और केंद्र का कौन होता है, बताया राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आप क्या बताओगे, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यसभा में विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन होता है, तो आप क्या बताओगे, प्रथम अध्यक्ष कौन, तो आप बताओगे नरोत्तम लाल जोशी थे, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति जब चाहे जब इसको हटा सकता, कोई प्रक्रिया उल्लिखित नहीं है। चलते हैं, राज्यपाल को पद ग्रहण या शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो आप क्या बताओगे, उच्च न्यायालय की संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, जिस राज्य में नियुक्त होगा उस राज्य का मुख्य। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आप क्या बताओगे, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो आप बताओगे राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा को कौन भंग करने कार्य करता है, तो विधानसभा को कौन भंग करता है, तो आप क्या बताओगे, राज्यपाल जो है विधानसभा को भंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो आप क्या बताओगे, राज्यपाल। देखिए राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री तथा उनके मंत्रियों को कौन दिलाता था, राष्ट्रपति, और राज्य में कौन, राज्यपाल। चलते हैं, संघ के एजेंट के रूप में कौन कार्य करता है, तो एजेंट के रूप में राज्यपाल ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल बनने का गौरव किसे प्राप्त है, तो आप क्या बताओगे, सरोजिनी नायडू। कहाँ की बनी थी, तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश की बनी थी। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी। कहाँ पर, तो यूपी की ही है। चलते हैं नेक्स्ट देख, और दूसरी उत्तर प्रदेश की कौन है, तो बहन कुमारी मायावती जी। राज्य के अपराधियों को क्षमा करने का अधिकार किसके पास है, तो आप क्या बताओगे, राज्य के, तो राज्यपाल है। और केंद्र में कहा गया है, तो केंद्र में राष्ट्रपति। जिला परिषद के सरकारी पदाधिकारी कौन होता है, तो आप क्या बताओगे, सरकारी पदाधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपंच अपना इस्तीफा किसे देता है, सरपंच अपना इस्तीफा ग्राम विकास अधिकारी को देता है, विकास यानी डेवलपमेंट अधिकारी को देता है। प्रधान अपना इस्तीफा देता है जिला प्रमुख को देता है, किसे, जिला प्रमुख। प्रधान किसे देता है, तो बताओ जिला प्रमुख को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जिला प्रमुख अपना इस्तीफा किसे देता है? तो संभागीय आयुक्त को देता है, संभागीय आयुक्त। पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितना है? तो बताओ कि 33% आरक्षण है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।